दोस्तों आज का लेक्चर उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मेरी जिंदगी रुक सी गई है। ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ना सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही पढ़ाई अच्छी हो रही है, ना शेयर मार्केट में अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप जरूर से ये एनालाइज कीजिए कि कहीं बंधन दोष के अंदर तो आप नहीं हैं। कहीं ना कहीं राहु जो है वो अपना नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं डाल रहा है। और मैं आपसे ये गारंटीड कह सकता हूं कि अंक काम करते हैं और अंकों का ये ज्ञान काम करता है और अंक अपना प्रभाव डालते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बंधन दोष। ये बंधन दोष आपको कभी भी आगे निकलने नहीं देगा। मैं जब भी अपने वीडियो रिपोर्ट्स बनाता हूं, आप लोग को शेयर करता हूं, तो मैं कह देता हूं कि ऐसी सिम को तोड़कर फेंक दो, कल नहीं आज ही। नहीं तो ये सिम जो है, ये नंबर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है, आपको नकारात्मक ऊर्जा से यह परिपूर्ण कर सकता है। मैं कहता हूं कि इस सिम को तोड़कर कहीं फेंक दो, इस नंबर को जो है वो छोड़ दो आज ही। इसको हम बंधन दोष कहते हैं। इस दोष के अंदर आप लोग तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ मैंने किया है, मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूं अपने जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी ये तमाम जो परेशानियां हैं वो मेरे जीवन के अंदर आ रही हैं, ये सारी परेशानियां मेरे जीवन के अंदर आ रही हैं। इसको हम लोग कहते हैं बंधन दोष। एक ऐसा बंधन जो ना चाहते हुए भी आपके साथ में बन जाता है और आपको आगे निकलने नहीं देता है। आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुका हुआ है, बंधन दोष हो सकता है। तो आज उस दोष को आप पहचान सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के अंदर। वो डिजिट्स अगर आप पहचान लेंगे तो वाकई में मैं आपसे कहता हूं कि वो बंधन दोष आपको जरूर दिखाई पड़ेगा, उसका असर आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। आपको लगता है कि बनता बनता काम रुक रहा है, बस मैं एग्जाम्स में थोड़ा सा और कर लेता तो पास हो जाता, अगर बिजनेस के अंदर ये और एफर्ट कर लेता तो ये सब कुछ हो जाता, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इसको हम लोग बंधन दोष कहते हैं, जिसमें कोई भी इंसान जो है वो जकड़ जाता है। और जब वो तनाव में रहता है तो वो एग्रेशन के अंदर आता है, उसको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि उसकी प्लानिंग्स फेल हो चुकी हैं। वो जिस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। बंधन दोष इसको कहते हैं। वो चाहता है कि मैं अपने जीवन के अंदर वहां पर पहुंच जाऊं, मैं इसके काबिल हूं, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पा रहा है। बंधन दोष इसको कहते हैं। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि आप जरूर जो है अपने नंबर्स के अंदर उसको पहचान लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपने व्यूअर्स को इतना पावर दूं, इतना ट्रांसपेरेंट उनको करूं, इतना ट्रांसपेरेंट कर दूं कि वो समझ पाए कि आखिरकार न्यूमरोलॉजी क्या होती है। ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है, इसमें व्यूअर्स जो हैं वो पावरफुल होने चाहिए, वो समझने चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि वो कंसेप्ट जो है वो आपको नहीं मिल पाता कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। केवल बताया जाता है कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, 2026 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पहन लो, ये कर लो, लेकिन क्यों कर लो ये पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स के पास में वो पावर हो, समझ पाए कि आखिरकार ये करना क्यों है, उसका रीजन आपके पास में होना चाहिए, अन्यथा परेशानी आपको हो सकती है। अगर वाकई में आपको लगता है कि इस चैनल से आपको नॉलेज मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये लोगो बड़ा शानदार है, गजब है, बड़ी पावर है इसके अंदर। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिल कीजिए, अपना इंटरेस्ट शो कीजिए हमारे रिपोर्ट्स के अंदर, और हम आपसे खुद जो है संपर्क करेंगे। हम लोग अर्जेंट रिपोर्ट्स, प्रीमियम रिपोर्ट, गोल्डन या नेम न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें दो सेगमेंट हमारे जबरदस्त हैं, एक तो अर्जेंट और प्रीमियम, जिसमें वीडियो के माध्यम से एक वीडियो रिपोर्ट आपके पास में पहुंचती है, जिसको मैं खुद आप लोगों को समझाता हूं। क्योंकि आपके रिपोर्ट समझने में और मेरे रिपोर्ट समझाने में अंतर होता है। जब मैं आपको समझाता हूं तो बताता हूं कि आपकी विल पावर क्या है, आपकी प्रॉपर्टी प्लेन कैसा है, आप फिजिकली जो है कितना अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर हम स्पोर्ट्स में कैसा कर लेंगे। जैसे कि बच्चा था अभी, पिता ने जो है उसका बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाया था, बोला था कि सर ये फुटबॉल खेलता है, क्या इसको सक्सेस मिल सकती है। मैंने कहा डेफिनेटली मिलेगी इसको, इसका जो प्लेन है वो इसको सपोर्ट करता है, आप जरूर इसको फुटबॉल खिलवाइए और ये जो है वो प्रसिद्ध होगा, फेमस होगा। इतना फर्क पड़ता है रिपोर्ट को समझाने के अंदर। तो जरूर जो है आप एक बार रिपोर्ट बनवाइएगा, अपने बिजनेस के लिए भी, अपने नेम के लिए भी। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम अपने रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते। आज एआई का कितना बड़ा जमाना है, हर चीज के लिए एआई है, लेकिन मुझे बताइए क्या एआई है या सॉफ्टवेयर है आपके इमोशंस को समझ सकते हैं? वो नहीं समझ पाएंगे आपके इमोशंस को। और कोई कहता है कि सॉफ्टवेयर ले लो, इससे रिपोर्ट ये मिल जाएगी, मैं इस चीज को डिनाई करता हूं। बात करते हैं 45 की।
ये एक ऐसा नंबर है जो कि कहीं ना कहीं अगर आपके मोबाइल नंबर में है तो वो बंधन दोष लेकर आता है। चाहे ये 45 हो या 54 हो, ये राहु और बुध हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर की कॉम्बिनेशन में है तो जरूर आपके बंधन दोष लगेगा। आपके हर काम में असफलता मिलेगी और लगातार असफलता अगर मिल रही है तो जरूर आप उस बंधन दोष के अंदर है। इस मोबाइल नंबर को, इस नंबर को आप बहुत लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि आपके ऊपर बंधन दोष जो है वो जरूर होगा। आपके सारे काम असफलता की तरफ जाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हर तरफ से आप जो है घिर जाएंगे। एजुकेशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये होता क्यों है, कंसेप्ट समझिए, क्योंकि मैंने कहा है मैं अपने व्यूअर्स को पावरफुल करना चाहता हूं, वो समझ पाए कि इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राहु के बारे में। एक्चुअली में राहु क्या है? राहु जो है उसके केवल सिर होता है, राहु के धड़ नहीं होता है। और जिसके पास में केवल सिर हो उसकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी, उसका दिमाग, उसके दिमाग के घोड़े जो है वो कितना जबरदस्त दौड़ेंगे, वो क्या कुछ सोच सकता है। लेकिन अगर उसकी सोच को राइट डायरेक्शन दे दी जाए तब तो बहुत बेहतरीन होगा, तब तो बहुत कुछ कर जाएगा। अगर उसकी सोच को गलत डायरेक्शन दे दी जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। आप जिसके सोचने समझने की शक्ति बड़ी जबरदस्त हो और डायरेक्शन गलत मिल जाए, गया काम से। इसीलिए अगर 4 नंबर राहु जो है वो अगर केतु के साथ में मिलता है तो वो आदमी जुगाड़ू बनता है, कैसे भी काम को बना ले जाएगा। तो राहु केतु की जोड़ी बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन वही राहु अगर बुध के साथ में बैठ गया तो आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगा। तो राहु के अंदर बौद्धिक क्षमता बहुत जबरदस्त होती है, बहुत गजब की होती है। ऐसे लोग जिनका राहु बड़ा मजबूत होता है वो लोग बहुत आगे जाते हैं अपने इंटेलिजेंस के दम पे। अब कहते हैं ना कि कुछ लोग हैकिंग करते हैं, उनका राहु बड़ा मजबूत होता है। कुछ लोग अपने दिमाग की क्षमताओं का उपयोग करते हैं, राहु बड़ा जबरदस्त होता है। इसीलिए राजयोग के अंदर जो 4, 5, 6 का जो गोल्डन राजयोग होता है उसमें 4 को भी शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग बुध के ऊपर। अब बुध कौन है आप समझिए, राजा और रानी का बेटा बुध है। 1 नंबर है राजा जो कि किंग है, वो अपने पूरे साम्राज्य को चलाता है। 2 नंबर जो है रानी है, चंद्रमा। अब 1 और 2 का बेटा है 5, वो बेटा जो है राजकुमार है। अब ये राजकुमार जो है आपको बुद्धि से तो बल देता है, लेकिन बात है कि अनुभव की थोड़ी कमी है। अब यहां पर क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो है वो राहु की बौद्धिक क्षमताओं के साथ में बैलेंस नहीं बना पाएगा। उसको लगेगा कि मैं बुद्धिमान, राजा को लगेगा मैं बुद्धिमान। दोनों जो है वो एक दूसरे पर डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसमें क्या होगा, मैं इफेक्ट दिखाता हूं आपको, आपकी लाइफ के अंदर क्या होगा। आप अपनी प्लानिंग्स को बार बार चेंज करेंगे और कोई भी प्लानिंग आपकी सफल नहीं हो पाएगी। कुछ लोग होते हैं मल्टी टैलेंटेड, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, आप एक काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, उससे पहले दूसरा काम शुरू कर देंगे। एक काम अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है, दूसरे की प्लानिंग आप शुरू कर देंगे, ना तो वो अंजाम तक पहुंचा ना ये पहुंच पाएगा, काम असफल होगा, बंधन दोष उसके अंदर होगा। इसीलिए ये जो 45 या 54 नंबर है ये आपको दिमाग को इस तरीके से डाइवर्ट करता है कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और वही अगर कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, फोकस नहीं बन पाएगा तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप उस कंसेप्ट को समझिए कि क्या ये कहना चाह रहा है। इसलिए 45 या 54 जो है वो बंधन दोष देता है। ऐसे सिम को, इस नंबर को आज ही छोड़ दीजिए, सिम को तोड़कर फेंक दीजिए। मैं तो यही कह देता हूं कि सिम को तोड़कर फेंक देना चाहिए, इस सिम को काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको बंधन दोष दे रहा है। अब मैंने इतना कुछ आपको समझा दिया है तो अब तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये नंबर जो है कितना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अब आप बताइए कि आपके नंबर्स के अंदर क्या वाकई में 45 आ रहा है, जरूर एनालाइज कीजिए। अब इसमें एक कंसेप्ट और है, जब भी हम लोग नंबर्स को लिखते हैं तो क्या ये 4, 5 साथ में हो, 5, 4 दोनों का पेयर साथ में हो। देखिए ये अगर साथ में हो तब तो ये इफेक्ट होगा ही होगा। लेकिन बात ये है कि अगर थोड़ा बहुत गैप भी हो, जैसे 4, 0, 5 हो तो भी ये काम करेगा, तो भी बंधन दोष है। 5, 0, 4 हो तो भी ये बंधन दोष है। अगर आप कुछ नंबर्स को छोड़ दीजिए, जैसे 4 मान लीजिए कि आ गया है 6, आ गया है 7 और फिर आ रहा है 5, तो भी ये काउंट होगा। ध्यान रखना है आपको, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम इफेक्ट होगा, जितनी कम दूरी होगी उतना ज्यादा इफेक्ट होगा, लेकिन इफेक्ट होता है। सबसे खतरनाक तो देखिए, हम लोग तो इसको फिर भी चला सकते हैं,
लेकिन ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये एक ही बात है, जीरो आ गया तो क्या हुआ? हम तो रिकमेंड ही नहीं करते हैं जीरो को, साफ रिपोर्ट के अंदर कह देते हैं कि नहीं, जीरो को हम रिकमेंड नहीं करते हैं और ना ही किसी को रखने देते हैं, क्योंकि जीरो जो है जिंदगी को भी जीरो कर देता है। इसलिए जीरो की तो कोई जगह ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। हो सकता है कि शून्य अपने मैथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर सिद्धांतों में बड़ा मायने रखता हो, लेकिन यहां पर मायने नहीं रखता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ग्रह उसको अलॉट नहीं है, इसलिए जीरो नहीं। तो अगर ये जो चीज आ रही है, हो सकता है कि एक बार के लिए हम लोग इसको चला लें, कोई दिक्कत नहीं है, उपाय हो जाएगा इसका। लेकिन यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है, बंधन दोष इसको कहते हैं। अब एक कंसेप्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमारे घर के अंदर पितृदोष है, कहते हैं ना काल सर्प दोष है, ऐसे बहुत सारे चीजें आपने सुनी होंगी। कल हमारे एक व्यूअर ने कमेंट में पूछा कि सर ये पितृदोष भी पता चलता है क्या? मैं कहा डेफिनेटली, आपके बर्थ चार्ट से पितृदोष पता चलता है। भले ही एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक हो, लेकिन उसको भी हम लोग यहां से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे वास्तु दोष पता चल सकता है, वैसे ही पितृदोष भी पता चलता है, और कहीं ना कहीं बंधन दोष से वो रिलेट करता है। 4-5 और 5 फोर्सेस के बारे में मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो अपने घर के अंदर वो एनर्जी आप देख सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आपके घर में कोई बच्चा हो, आप उसकी रिपोर्ट जरूर बनाइए ताकि एक राइट डायरेक्शन उसको मिल सके। आपकी प्रगति क्यों नहीं हो रही है बिजनेस के अंदर, आपकी स्टडीज के अंदर, वो जरूर जो है वो एक प्रोमिनेंट काम करेगी ये रिपोर्ट। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये नंबर आप लोग देख रहे हैं, यहां पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक करके उसमें अपना इंटरेस्ट शो करके अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आप हमारी रिपोर्ट्स, जैसे अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट है, 24 घंटे में डिलीवर की जाती है, और इसमें एक पूरा वीडियो एक्सप्लेनर भी आपको मिलता है, रिपोर्ट पूरी समझाई जाती है, मैं खुद समझाता हूं उसको। साथ ही में प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट, ये भी आपको समझाई जाती है। गोल्डन रिपोर्ट में आपको पूरी रिपोर्ट दी जाती है। न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में आपका नेम जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन किया जाता है। हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी एआई। उनमें इमोशंस नहीं है और आप उसके जाल में फंस जाते हैं। लगता है कि यार ये कुंडलियां वगैरह सब एआई से बन रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जनाब, ये आपकी गलतफहमी है। जब तक कि कोई इंसान आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएगा, तब तक काम नहीं बनेगा। तो मैं कहता हूं कि आज ही अपनी रिपोर्ट को बुक कीजिए और जल्द से जल्द कोई भी परेशानी है उसको दूर कीजिए। हम आपके साथ में हैं, आपकी रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचेगी। तो चलिए, आप में से कितने लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 54 या 45 आ रहे हैं? अगर आपको भी किसी टॉपिक पर बात करनी है तो टॉपिक जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।